तो दोस्तों हाउस कंस्ट्रक्शन में दो कॉलम के बीच डिस्टेंस होती है 4 मीटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल यूजर्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स इन हाउस कंस्ट्रक्शंस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग। मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दो कॉलम के बीच में कितनी होनी चाहिए जब आप अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो। तो दोस्तों अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, बिगिनियर हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हमें दो कॉलम्स के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए जब हम अपना हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि मैक्सिमम और मिनिमम स्पेसिंग दो कॉलम्स के बीच में फीट में कितनी लेनी चाहिए, इंचेस में कितनी लेनी चाहिए, मीटर में कितनी लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कुछ तो 10 फीट लेते हैं, कुछ 12 फीट एज्यूम करके चलते हैं, कुछ 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो इस तरह का जो भी कंफ्यूजन है वो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर बताऊंगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो का मेन थीम है कि आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि एग्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेट हाउस कंस्ट्रक्शन करते हुए दो कॉलम्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए और उसमें कॉलम का साइज कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप कॉलम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि कॉलम क्या होती है और कॉलम का यूज किसी भी बिल्डिंग में क्यों होता है, व्हाई वी प्रोवाइड कॉलम्स इन अ बिल्डिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉलम यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग। मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग में या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में कितने तरीके की कॉलम यूज की जाती हैं और कॉलम में जो क्रशिंग फेलियर होती है वो किस तरह से होती है, बकलिंग या फिर बेंडिंग फेलियर जो होती है कॉलम में वो क्या होती है, एक्सियल लोडिंग, अनएक्सियल लोडिंग और बाई एक्सियल लोडिंग क्या होती है कॉलम में, कॉलम की शेप किस तरह की होती है और शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये 8 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलम से रिलेटेड। अगर आप इन क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, एक एक पॉइंट जानना चाहते हैं, तो मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज में इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बताया है। आप चाहें तो वीडियो को जाके चेक कर सकते हो, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अभी बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन टू कॉलम्स। दोस्तों किसी भी कॉलम को डिजाइन करने से पहले उसके कुछ एनालिसिस होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं कि उन कॉलम्स को किस तरह से डिजाइन करना है और उनमें किस तरह की स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, कम स्पेसिंग देनी है या फिर ज्यादा स्पेसिंग देनी है और कितनी स्पेसिंग देनी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, कुछ एनालिसिस लिखे हुए हैं कॉलम्स की स्पेसिंग से रिलेटेड। जैसे कि फर्स्ट है डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब कि जो भी कॉलम की स्पेसिंग होगी वो सबसे पहले डिपेंड करेगी कि आपकी कंस्ट्रक्शन का टाइप क्या है या फिर आपका जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है डिपेंड ऑन द लोडिंग, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो उस पर लोडिंग कितनी पड़ेगी। सपोज करो कि आप घर बना रहे हो तो उस पर कुछ अलग लोडिंग पड़ेगी, आप कुछ ब्रिजेस बना रहे हो तो उसकी लोडिंग अलग होगी। ठीक है। और फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट आता है डिपेंड ऑन इट्स शेप। मतलब कि सपोज करो आप अपना घर बना रहे हो तो उसमें जो कॉलम यूज करोगे वो कुछ और शेप की होगी। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, हाई राइज बिल्डिंग, तो उसमें कुछ अलग शेप की कॉलम यूज होगी। और अगर आप कोई ब्रिज बनाओगे तो उसमें कुछ और अलग शेप की कॉलम यूज होगी। ठीक है। और फ्रेंड्स इन सभी एनालिसिस के बाद फोर्थ पॉइंट आता है डिपेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मतलब कि फिर लास्ट में आपको डिसाइड करना है कि जो भी आप कॉलम डिजाइन करने जा रहे हो उसमें आपको कितने डाया का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है और कितने ग्रेड का कंक्रीट प्रोवाइड करना है, जैसे कि M15 हो गया, M20, M30 या फिर M40। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अभी इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और जिस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है उसी में उस टाइप की कॉलम यूज की गई है अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर लोडिंग एंड अकॉर्डिंग टू देयर शेप। क्योंकि यहाँ पे इस ब्रिज में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइरल कॉलम यूज की गई है और अगर इस ब्रिज में देखेंगे तो यहाँ पे वाई शेप कॉलम यूज की गई है और इस ब्रिज में हैमर्ड हेड यहाँ पे कॉलम यूज की गई है। और अगर आप नीचे देखेंगे कि हाउस कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे स्क्वायर कॉलम का यूज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे जो कॉलम यूज किया गया है उसका साइज यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 12x12 का या फिर 12x14 का यहाँ पे कॉलम का साइज लिया गया है। इंचेस में मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर का जो साइज है कॉलम का वो थोड़ा सा कम लग रहा है, अप्रोक्सीमेट 12 इंचेस बाई 9 इंचेस का ये साइज हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि दो कॉलम्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो डिपेंड करती है सम फैक्टर्स के ऊपर कि आप किस तरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। और सिर्फ स्पेसिंग ही नहीं, कॉलम का शेप, कॉलम का डिजाइन और कॉलम का रेनफोर्समेंट या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर उस कंस्ट्रक्शन में लोडिंग किस तरह की पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसा
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू थंब रूल नंबर 2, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स इन हाउस कंस्ट्रक्शन ऑफ साइज 9 इंचेस बाय 9 इंचेस इज 4 मीटर। मतलब कि थंब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हाउस कंस्ट्रक्शन करते हुए दो कॉलम्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 4 मीटर होनी चाहिए। 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो कॉलम है वो फेल हो सकती है और जो आपकी बीम वगैरह या फिर स्लैब वगैरह है उसमें क्रैक आ सकता है। और यहाँ पे जो आप कॉलम का साइज यूज़ करोगे वो 9 इंचेस बाई 9 इंचेस का करोगे, उससे कम कॉलम का साइज डिज़ाइन नहीं होता है। 9 इंचेस बाई 9 इंचेस मिनिमम साइज होता है कॉलम को डिज़ाइन करने का। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि कॉलम का साइज या फिर डिस्टेंस ऑफ कॉलम मीटर, फीट और एमएम में कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि फीट में 0.75 फीट होनी चाहिए, एमएम में 230 एमएम होनी चाहिए, मीटर में 0.23 मीटर, और जो डिस्टेंस ऑफ कॉलम है वो एमएम में 4000 एमएम होनी चाहिए, फीट में 13 फीट 1.5 इंचेस होनी चाहिए और इंचेस में 157.48 होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे लाइव प्रूफ के बारे में बात करेंगे कि हाउस कंस्ट्रक्शन करते हुए दो कॉलम्स के बीच में जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो एग्जैक्टली 4 मीटर होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होता है या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो हम लोग डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च करते हैं। तो चलिए हम भी यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि गूगल क्या बताता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और अभी यहाँ पे हम गूगल में सर्च करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स और एंटर करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, गूगल ने हमें रिजल्ट बताया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सको। देखिए, अभी इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे कि थंब रूल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू थंब रूल नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स कितनी होनी चाहिए? ट्राई टू मेंटेन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉलम्स। मतलब कि कंस्ट्रक्शन करते हुए जब आप दो कॉलम्स को प्रोवाइड कर रहे हो तो वो इक्वली डिस्टेंस पर लगी होनी चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है ऑलवेज प्लान अ कॉलम लेआउट ऑन अ ग्रिड। मतलब कि जो भी आप कॉलम लेआउट डिजाइन कर रहे हो वो एक ग्रिड पैटर्न पे डिजाइन होना चाहिए। मैं भी आपको एक एग्जांपल देकर दिखाऊंगा कि किस तरह से कॉलम लेआउट एक ग्रिड पैटर्न पे डिजाइन होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अभी जो थर्ड पॉइंट आता है वो इंपॉर्टेंट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स ऑफ साइज कितना 9 इंचेस बाई 9 इंचेस शुड नॉट बी मोर देन 4 मीटर सेंटर टू सेंटर ऑफ द कॉलम। मतलब कि 9 इंचेस बाई 9 इंचेस की कॉलम होनी चाहिए और उसका साइज 4 मीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कहां से? सेंटर टू सेंटर ऑफ द कॉलम, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्लियरली कि नॉर्मली हाउस कंस्ट्रक्शन करते हुए आपकी कॉलम का साइज 9 इंचेस बाई 9 इंचेस होना चाहिए और दो कॉलम्स के बीच में 4 मीटर से ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। कहां से? सेंटर टू सेंटर ऑफ द कॉलम, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ऑलवेज प्लान अ कॉलम लेआउट ऑन अ ग्रिड। मतलब कि कॉलम लेआउट प्लान जो होता है वो ग्रिड पैटर्न में किस तरह से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक कॉलम लेआउट प्लान इस तरह से ग्रिड पैटर्न में डिजाइन किया जाता है और बेसिकली हमने यहाँ पे 25 बाई 30 स्क्वायर फीट प्लॉट के दो कॉलम लेआउट प्लान डिजाइन कर रखे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट कॉलम लेआउट में 12 इंचेस बाई 12 इंचेस कॉलम का साइज यूज किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 फीट बाई 1 फीट की हमने कॉलम का साइज यहाँ पे दिया हुआ है। और सेकंड प्लॉट के बारे में बात करेंगे कि हमने यहाँ पे जो कॉलम यूज की हुई है वो 9 इंचेस बाई 9 इंचेस की कॉलम यूज की हुई है और इनके बीच में जो स्पेसिंग है, यहाँ पे ऊपर स्पेसिंग है 12 फीट 1.5 इंचेस और यहाँ पे भी स्पेसिंग है 12 फीट 1.5 इंचेस। कहाँ से कहाँ तक है? सेंटर टू सेंटर ऑफ द कॉलम, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटर टू सेंटर ऑफ द कॉलम स्पेसिंग होनी चाहिए आपके किसी भी कॉलम लेआउट प्लान में। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे कॉलम्स की बात करोगे कि फर्स्ट लेआउट प्लान में जो हमने कॉलम्स लगाए हुए हैं वो 9 कॉलम्स का यूज किया हुआ है और सेकंड लेआउट प्लान में हमने यहाँ पे 12 कॉलम्स का यूज किया हुआ है। वो क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेआउट प्लान में हमने यहाँ पे कॉलम का साइज बढ़ा रखा है, 12 इंचेस बाई 12 इंचेस की हम कॉलम यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कम कॉलम्स का यूज हुआ है। और सेकंड लेआउट के बारे में हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे 9 इंचेस बाई 9 इंचेस की कॉलम का यूज किया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे ज्यादा कॉलम्स का यूज किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, कॉलम को डिजाइन करते हुए यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि एज पर सेफ्टी फैक्टर इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स देन इंक्रीज द साइज ऑफ कॉलम ऑल्सो। मतलब कि अगर आप दो कॉलम्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ाते हो, इस डिस्टेंस को बढ़ाते हो, तो आपको कॉलम का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो कॉलम होगी या फिर बीम या स्लैब उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए फर्स्ट लेआउट में हमारी कॉलम का साइज बड़ा है तो हमने यहाँ पे कॉलम्स कम लगाए हैं और सेकंड लेआउट में कॉलम्स का साइज छोटा है तो इसीलिए यहाँ पे कॉलम्स ज्यादा लगे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे स्पेसिंग की बात करोगे कि इन दो कॉलम्स के बीच में 14 फीट 6 इंचेस की स्पेसिंग आ रही है और हमने पीछे बात की थी कि दो कॉलम्स
कॉलम्स के बीच में 4 मीटर यानी कि 13 फीट 1.5 इंच से ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि हमने जो यहाँ पे कॉलम यूज की है वो 12 इंचेस बाई 12 इंचेस की कॉलम हमने यूज की है। और जो पीछे हमने साइज की बात की थी वो 9 इंचेस बाई 9 इंचेस की थी, जिसमें 9 बाई 9 की कॉलम में आपको 4 मीटर से ज्यादा स्पेसिंग नहीं रखनी है, यानी कि 13 फीट 1.5 इंच से ज्यादा आपको नहीं रखनी है। आप इस सेकंड लेआउट प्लान में देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पेसिंग रखी है 2 कॉलम्स के बीच में वो 12 फीट 1.5 इंच से ज्यादा नहीं रखी है। और आप वर्टिकली जो स्पेसिंग है वो भी देख सकते हो कि यहाँ पे 9 फीट 7.5 इंचेस है और 10 फीट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे 2 कॉलम्स के बीच में मिनिमम स्पेसिंग की बात करोगे तो मिनिमम स्पेसिंग का यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक सुटेबल कंडीशंस तक यहाँ पे मिनिमम स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे जो मिनिमम स्पेसिंग है वो 9 फीट 7.5 इंचेस की ली हुई है। तो आपको एक सुटेबल कंडीशंस तक मिनिमम स्पेसिंग यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 कॉलम के बीच में 5 फीट या फिर 6 फीट की स्पेसिंग लगानी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5 फीट या फिर 6 फीट की स्पेसिंग यूज करोगे किसी भी कॉलम्स में, आप चाहे फर्स्ट लेआउट प्लान के बारे में बात करो, अगर आप यहाँ पे 8 फीट या फिर 9 फीट की स्पेसिंग यूज करोगे तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन होगी उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें आपका स्टील कंक्रीट बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। और फ्रेंड्स, आपको ऐसा भी नहीं करना है कि 2 कॉलम्स के बीच में सेफ्टी फैक्टर से ज़्यादा आप स्पेसिंग प्रोवाइड कर दो, क्योंकि अगर आप सेफ्टी फैक्टर से ज़्यादा कॉलम्स के बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड कर दोगे तो आपके बीम का या फिर स्लैब का या फिर बिल्डिंग के गिरने का, बिल्डिंग के फेल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, हम जो यहाँ पे कॉलम का साइज यूज कर रहे हैं वो नॉर्मली हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं, जो सिंपली आप सिंगल स्टोरी या फिर डबल स्टोरी अपना घर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इन कॉलम्स का यूज करते हुए 4 स्टोरी या फिर 5 स्टोरी बिल्डिंग को डिजाइन कर दो। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप 4 स्टोरी या फिर 5 स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन करने जा रहे हो तो उसके लिए कॉलम का साइज और सेफ्टी फैक्टर अलग होगा, जिसमें रेनफोर्समेंट का साइज या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट अलग अलग तरीके का यूज किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आई होप कि आपका प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो गया होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 कॉलम्स कितनी होनी चाहिए। और अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।